आज से हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया चालू। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब चैप्टर है पूरा इम्पोर्टेंट, और इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, तो ये बोर्ड में भी काम आएगा। तो शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रीयता, मतलब जहाँ पे लोग सोचे कि उनका नेशन ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इसका मतलब होता है नेशनलिज्म। तो अब आगे ये शुरू के पेजेस में तो कुछ नहीं, बस उसका इंट्रोडक्शन दिया है और पिछले चैप्टर वियतनाम वाले चैप्टर के बारे में बताया है कि उसमें क्या क्या हुआ था और वो इस चैप्टर से कैसे रिलेटेड है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बहुत वास्ट मूवमेंट हुए थे देश के लिए, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रोल एक्ट, वो तो ब्रिटिशर्स ने किया था। और ऐसे ही तो अपन चलते हैं। सबसे पहले गांधी जी के, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक का नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुई थी हमारी 1914 से और 1918 तक चली थी। तो उसमें इस समय बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनता है एक तो कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो वो हम आगे करेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो ये भी। और अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाला हर टॉपिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसका लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या क्या किया था? ब्रिटिशर्स वर इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये तो मालूम होगा कि ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे, इन विच ब्रिटिशर्स जीत गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। ब्रिटिशर्स जो वॉर में जितना भी वो हुआ है, बर्बादी हुई है, उसको वापस से भरना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। और एंड स्टार्टेड एडमिशन ऑफ विलेजेस इन द आर्मी। तो आर्मी में विलेजर्स का एडमिशन, मतलब विलेजर मतलब बहुत सारे जो उनके वो थे सिपाही बोल सकते, सोल्जर्स, वो डेड हो गए थे, तो उसकी वजह से वो लोग आर्मी में विलेजेस के लोगों को भर्ती करने लगे थे। क्रॉप फेल हो गई थी बहुत ज़्यादा पार्ट्स में। कहाँ कब क्रॉप फेल हुआ था? 1918 और 1919 के बीच में फूड शॉर्टेज वगैरह, क्रॉप फेल होगा तो फूड शॉर्टेज तो होएगा ही, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग भूख की वजह से मर गए थे। डेथ एंड फेमाइन एंड एक्सपेंडिचर। फेमाइन एंड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है फेमाइन एंड एपिडेमिस। फेमाइन एंड एपिडेमिस का मतलब होता है अकाल और महामारी, जिसकी वजह से 12 से 13 मिलियन लोग मर चुके थे। इसका भी यहाँ पे बताया है 12 to 13 मिलियन ऑफ पीपल पेरिश रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक। फेमाइन और एपिडेमिक का मतलब होता है अकाल और महामारी। तो अपन बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नहीं, अब बस देखते हैं महात्मा गांधी की एंट्री। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे अपना लॉ का एजुकेशन के लिए। साउथ अफ्रीका से वो लौटे थे जनवरी 1915 में। लिखा भी है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह में, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। वो साउथ अफ्रीका, एज यू नो, साउथ अफ्रीका गए थे, सक्सेसफुली फॉट वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे भी सत्याग्रह किए थे रेसिज्म के अगेंस्ट में। तो महात्मा गांधी जब वहाँ से लौटे, उन्होंने स्टार्ट किया था सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह, मतलब सत्य मतलब ट्रुथ के लिए फाइट करना विदाउट वायलेंस। और यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन भी है कि गांधी जी बिलीव्ड दैट धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब वो लड़ाई के सपोर्ट में नहीं थे, बिना लड़ाई के वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे। तो अब उन्होंने सत्याग्रह चालू किया बहुत सारे स्टेट्स में। बिहार में चंपारण, बिहार में चालू किया था 1916 में। ये 1916 ट्रेवल टू चंपारण बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द इम्प्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। प्लांटेशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे बहुत सारी क्रॉपों को, मतलब बहुत सारी नहीं, एक क्रॉप को बहुत बड़े एरिया में प्लांट किया जाता है, तो वो होता है प्लांटेशन। तो प्लांटेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे इंडियंस को टू ग्रो इंडिगो। तो इसके अगेंस्ट में इन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया था 1916 में, और अगला सत्याग्रह हुआ था 1917 में।
और 1917 में हुआ रहा खेड़ा गुजरात में ये। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो खेड़ा गुजरात में इन्होंने सपोर्ट किया था पीजेंट्स को जिनको टैक्स से रिलैक्सेशन चाहिए था, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ गया था तो उनको टैक्स से रिलैक्सेशन के लिए सत्याग्रह किया था। और 1918 में अहमदाबाद गुजरात में सत्याग्रह किया था। तो वहाँ पे इसलिए किया था कि टू इंक्रीज़ द वेजेस ऑफ द मिल वर्कर, कॉटन मिल वर्कर, मतलब लोग काम करते थे और उनके वेज बहुत कम थे, तो वेजेस को इंक्रीज़ करने के लिए सत्याग्रह हुआ था 1918 में अहमदाबाद में। और ये डेट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मैथ में पूछी जाती हैं कि 1917 में सत्याग्रह कहाँ पे हुआ रहा, तो आपको गुजरात खेड़ा मार्क करना पड़ता है। तो अगर मैप वाला वीडियो भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। और ये अगला टॉपिक है अपना रोल एक्ट 1919 में चालू हुआ था जो, वो अपन अगले पार्ट में करेंगे इस वीडियो। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। लास्ट में मैं नोट्स दिखा देता हूँ, जो जितना भी अभी तक अपन ने किया है उतने नोट्स तो आप लिख लीजिएगा उनको। ये अपना वर्ल्ड वॉर 1 वाला पार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये है अपना महात्मा गांधी एंटर्ड 1916 में चंपारण बिहार, ही सपोर्ट द पीजेंट अगेंस्ट ऑप्रेसिव। ये है अपना आगे का पार्ट, प्लांटेशन सिस्टम इन विच ब्रिटिशर्स फोर्स फार्मर टू ग्रो इंडिगो। ये है 1917 1918। और अगला टॉपिक 1919 रोल एक्ट। तो मैं आपको पूरा डेट वाइज कराऊंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अभी तक अपन ने जितना कवर किया है इस चैप्टर का, उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड्स के लिए, उसका वीडियो भी मिल जाएगा और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियो मिलते रहें।